मिस रीना की गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मुलजिम विक्रम बेकसूर है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कटहरे में आके कहिए। यस सर। योर ऑनर, वो लड़की रीना अदालत में हाजिर नहीं हो सकती इसलिए कि वो मर गई है, बल्कि उसे मार दिया गया है। विक्रम नहीं चाहता था कि वो अदालत में पहुंचती, इसके खिलाफ बयान देती और इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती। इसके साथियों ने वैन पर हमला किया और उस बेचारी को खत्म कर दिया। योर ऑनर, मुझे इंस्पेक्टर शेखर से चंद सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। कोई सबूत है आपके पास जो इस इल्जाम को सच साबित कर सके? मेरे पास चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, वो भी एक नहीं, चार चश्मदीद गवाह हैं योर ऑनर, जो मौका वारदात पर मौजूद थे, और वो हैं चारों सब इंस्पेक्टर। मैं बारी बारी हर सब इंस्पेक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर। इजाजत है। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कुछ कहोगे सच कहोगे। ये झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, ये सब के सब बिक चुके हैं। तुमको कानून का मुहाफिज कहते हुए शर्म आती है कि तुमने अपनी जाती दुश्मनी मिटाने के लिए 4 मासूम लड़कों के ऊपर ऐसे घिनौने इल्जाम लगा दिए। तुमने ये नहीं सोचा कि उन बेचारों की जिंदगी का क्या होगा, उनके माँ बाप के नेक नाम कितने खराब होंगे। ऐसी घिनौनी हरकतें तुमने की हैं, अगर अदालत चाहे भी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अदालत ये हुक्म देती है कि अभी इसी वक्त इंस्पेक्टर शेखर के स्टार उतार लिए जाए। सब इंस्पेक्टर, Don't dare to touch me! वर्दी उतारनी है तो उनकी उतारिए योर ऑनर। जिन्होंने वर्दी को वर्दी न समझकर कानून की लाश पर डाला, कफन समझकर इसे पहन रखा है। जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है या झूठ, इस बात का सबूत रास्ते में हमला करने वाले वो लड़के दे सकते थे। वो भाग गए, या फिर वो लड़की सबूत देकर आपकी हर बात को सच साबित कर सकती थी, लेकिन वो मर गई। नहीं, वो मरी नहीं योर ऑनर, वो जिंदा है। रीना जिंदा है योर ऑनर। कहाँ है वो लड़की? मिस रीना यहाँ है जज साहब। इंस्पेक्टर शेखर, तुमने अदालत से झूठ क्यों बोला कि लड़की मर चुकी है? झूठ नहीं बोलता योर ऑनर, तो इन शैतानों के चेहरों से शैतानियत का नकाब कैसे उठता है। इसलिए मैंने अस्पताल के मुर्दा घर से एक मुर्दा लड़की को रीना का मास्क पहनाकर वैन में रख दिया था। मिस रीना को विटनेस बॉक्स में बुलाओ। योर ऑनर, मैं मिस रीना से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस रीना, जरा गौर से इस आदमी की तरफ देखिए। क्या यही वो आदमी है जिसने अपने साथियों से मिलकर आपके साथ बलात्कार किया और आपके प्रेमी का खून किया? बोलिए, जवाब दीजिए। देखा योर ऑनर, किस तरह इस लड़की ने भारी अदालत में चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ये मुजरिम नहीं है, ये बेकसूर है। रीना, रीना होश में हो। रीना, रीना होश में हो। रीना, रीना होश में हो। देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रेमी और तुम्हारी इज्जत का कातिल खड़ा है। रीना, अपने आप को संभालो। रीना, अदालत को बता दो कि असली मुजरिम यही है। रीना, रीना। तमाम गवाहों की बयानात और मिस रीना की शनाख्त को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि मुलजिम विक्रम बेकसूर है। लिहाजा अदालत मिस्टर विक्रम को बाइज्जत बरी करती है। आसमान पर थूका अपने ही मुंह पर आता है इंस्पेक्टर। See you, buddy boy. राज, तुमने तो खाना ही नहीं खाया। पिकनिक पर नहीं जाना है क्या? मैं तुम्ही को तो लेने आई हूँ, चलो ना। नहीं पिंकी, मेरा मूड नहीं है। तेरे मूड के बल को मैं निकालता हूँ। क्या बोल रहे हो? ऐसा रैप्टा मारूंगा इसका मूड बराबर हो जाएगा। इसकी उम्र हमें तो पता ही नहीं चलता था कि मूड होता क्या है। अपना मूड ठीक करने के लिए इसका मूड क्यों खराब कर रहा है? बेचारी इतने प्यार से मिलने आई है, ऐसे अकड़ रहा है जैसे किसी मिनिस्टर का बेटा हो। मुझे कोई नहीं जाना।
आज उन दोनों का रोमांस मौत की चौखट पर उतार दूंगा। बारूद के इतने छर्रे राज के बदन में दाग दूंगा कि उसका भाई इंस्पेक्टर शेखर गिनना भी चाहे तो गिन नहीं सकेगा। हरामजादे, राजू मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज तो उसे खत्म कर देना चाहे। राजू की जान साले, आज तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। वो दरिंदे, वो राक्षस जो हमारी माँ बहन बेटियों पर सिर्फ वासना की नजर रखते हैं। ऐसे वैसी दरिंदों, ऐसे राक्षसों को मिटा देना चाहिए और उन्हें ऐसी भयानक मौत देनी चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर, ये क्या तरीका है जेल से में आने का है? इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं विक्रम, नहीं, नहीं, तुम अपने बाप को इस तरह अकेले छोड़ कर नहीं जा सकते बेटे। नहीं, नहीं, ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर? किसने छलनी किया है मेरा कलेजा? पुण्य का ये काम मैंने किया है। क्या? हमारे बेटे का कसूर क्या था? अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो ये उसकी हवस का शिकार हो जाती और आज इसकी लाश की जगह मेरी बीवी की लाश होती। झूठ बोलते हो तुम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक इज्जतदार औरत के फटे हुए कपड़ों के अंदर शर्मिंदा होती हुई उसकी शर्म। और क्या सबूत चाहिए आपको? आज यहाँ पर हाजिर हर इंसान से मैं जानना चाहता हूँ जो अभी भी भाषण दे रहे थे कि औरत की इज्जत करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। अगर आप लोगों के घर में कोई बदमाश घुस कर आपकी बहू बेटी की इज्जत से खेलना चाहे तो क्या करेंगे आप? बताइए क्या करेंगे? जान ले लेंगे उसकी। चौराहे पे खड़ा करके उसे गोली मार देते। ऐसे भेड़ियों को मार के तुमने हम पे उपकार किया है। शांत, शांत भाई और बहनों, शांत। यकीन मानिए हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। हम खुद भी अगर तुम्हारी जगह होते तो इस जलील की इस कमीनी हरकत पर हम भी इसे वही सजा देते जो तुमने दी। हमारे बेटे की मौत पर जितना हमें अफसोस है उससे कहीं ज्यादा हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे मुल्क में आज भी तुम जैसे होनहार इंस्पेक्टर मौजूद हैं जो गुनहगार की हस्ती को नहीं बल्कि उनके गुनाहों को पहचानते हैं। हम तुम्हारी तरक्की की सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें एक ऐसा इनाम देंगे जो आज तक ना तुमने कभी देखा होगा ना कभी सोचा होगा। भगवत प्रसाद जिंदाबाद। मैं भगवत प्रसाद मंत्री पद की शपथ लेता हूं और साथ ही यह भी शपथ लेता हूं कि अपने पद का इस्तेमाल सिर्फ जनता की भलाई और देश की रक्षा के लिए ही करूंगा। मंत्री जी मुबारक हो। मुबारक बहुत देर के बाद दे रहे हो जानकी दास। जीत तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमने अपने बेटे की बलि दी थी। लेकिन जिन लोगों से इलेक्शन के लिए हमने चंदा लिया था सबसे पहले उनका कर्ज चुकाना है। कौन सा कर्ज और कौन सा चंदा हमें कुछ याद नहीं है जानकी दास। हमें सिर्फ इतना याद है कि हमारी इस मंत्री की कुर्सी के पाए के नीचे हमारे बेटे की लाश दबी है जिसकी मौत विजयश्री का तिलक बनकर हमारे माथे पर लगी है।
इसलिए सबसे पहले हम उस ईमानदार इंस्पेक्टर को उसकी ईमानदारी का इनाम देंगे। उसे और इनाम? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम लोग सब आना। बेटा? ये बेटा कब पैदा कर लिया तूने? अरे राज मेरा देवर, मेरा बेटा ही तो है, मेरी जान है वो। अरे बेटे का इतना ही शौक है तो अपनी कोख से पैदा कर। वो तेरा बेटा नहीं देवर है, और वो भी सौतेला। और सौतेले पर इतना मत ऐतरा। खबरदार, इसके आगे अगर एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? अगर दोबारा इस घर की चौखट पे कदम रखा तो तो क्या कर लोगे? अरे पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दोगे। एक सौतेले के लिए पड़ोसियों से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। सारा मोहल्ला जानता है वो तुम्हारा सगा नहीं, सौतेला भाई है, सौतेला। खबरदार, जो मेरे राज को सौतेला कहा तो पूरे मोहल्ले में आग लगा दूंगा। गए यहाँ से। सौतेला आके सौतेला ही होता है। अरे हाँ, चले क्या लेना देना, यही है वो सौतेला जिसे जान से प्यारा समझते हैं। भैया, क्या ये सच है कि मैं आपका सौतेला भाई हूँ? मक्की है ये सब। जमाने ने तो कलेजा छलनी कर ही दिया। अब अगर तूने अपने आप को सौतेला कहा ना, तो मैं और तेरी भाभी मर ही जाएंगे। सच बात हुई है बेटे, तू हमारी जान है, हमारा जिगर है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है तू, हमारे कलेजे का टुकड़ा है तू। अरे पगले, अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे यहाँ पैदा होने वाला बेटा भी तुझे सौतेला समझेगा ना, तो तेरे सर की कसम, हम कभी बेटा पैदा नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपसे सिर्फ प्यार करता था, मगर आज से मैं आपकी पूजा करूंगा। आपने मुझे जन्म तो नहीं दिया, मगर फिर भी इतना प्यार किया। भैया, आखिर ये प्यार का क्या नाता है?